अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एलआर इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ये ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में, जो कि किसी भी सर्च की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी भी जगह पे जो कि आपके अप्लाइंसेस या आपकी बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बचाने में मददगार साबित होता है। जिस तरह के रेफ्रिजरेटर्स वगैरह भी आपके या घर की जितनी भी अप्लाइंसेस हैं वो इस प्रोटेक्टर के लगाने से सेफ हो जाए। दोस्तों, ये प्रोटेक्टर आपको हाई वोल्ट्स और अंडर वोल्ट्स और शॉर्ट सर्किट्स में होने वाले नुकसान से बचाता है। दोस्तों, मेरे पास इस वक्त जो ये हाई वोल्ट अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये केएल कंपनी की है। इसमें 3 फेज़ में भी आती हैं और सिंगल फेज़ में भी आती हैं। दोस्तों, ये प्रोटेक्टर मुख्तलिफ कंपनियों में अवेलेबल हैं, लेकिन फंक्शंस इनके सेम होते हैं। ये आपको हाई वोल्ट्स और अंडर वोल्ट्स से होने वाले नुकसानात से बचाती हैं। तो अक्सर इलेक्ट्रिक सर्च की वजह से आप लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाली इंतहाई सेंसिटिव किस्म की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जल जाती हैं, जिससे आप लोगों का हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। इन सब नुकसानात से बचने के लिए अगर आप लोग एक प्रोटेक्टर डिवाइस इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोगों को हर किस्म के नुकसान से ये बचा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा इस प्रोटेक्टर डिवाइस का इस्तेमाल सोलर सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अक्सर लोग इस प्रोटेक्टर को अपने सोलर सिस्टम में अपने इन्वर्टर से पहले यानी कि सिर्फ ग्रिड के ऊपर यूज़ कर लेते हैं, जिससे ग्रिड से होने वाले आप लोगों के हाई वोल्ट, अंडर वोल्ट और शॉर्ट सर्किट से तो ये आपको सेफ रहती है। दोस्तों, सोलर सिस्टम में अगर आप लोग अपने सोलर इन्वर्टर के आउटपुट पे इस प्रोटेक्टर को लगा लेते हैं, तो उससे आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि ग्रिड की तरफ से भी आपको हाई वोल्ट की प्रोटेक्शन मिल जाती है, लो वोल्ट की प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन उसके साथ-साथ आपका जो इन्वर्टर होता है और वो जितनी कैपेसिटी का होता है, वो जितना लोड उठा सकता है, जितने एम्पेयर का लोड उठा सकता है, उस एम्पेयर के ऊपर आप इस प्रोटेक्टर को फिक्स कर दें या उससे 1-2 एम्पेयर कम रख के आप इस प्रोटेक्टर के एम्पेयर्स को सेट कर लें, तो कभी भी आपका इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका इन्वर्टर सपोज़ 26 एम्पेयर, जैसे कि 6 किलोवाट के अक्सर इन्वर्टर्स हमारे 26 एम्पेयर के राउंड अबाउट लोड कैपेसिटी उठा सकते हैं। तो अगर आप इसको 24 एम्पेयर पे लॉक कर देंगे, तो जैसे ही आपके इन्वर्टर्स के ऊपर 24 एम्पेयर का लोड आएगा, तो ये प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाएगा। यानी आपका इन्वर्टर कभी भी बार-बार ट्रिप नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा। तो मेरी आप दोस्तों को यही राय है कि सोलर सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए इस प्रोटेक्टर को आप लोग अगर मैन पे लगाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके सोलर इन्वर्टर अक्सर हाई वोल्ट्स की वजह से भी बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैन पे लगाने के साथ-साथ अगर आप लोग अपने सोलर इन्वर्टर्स की आउटपुट पर भी ये प्रोटेक्शन डिवाइसेज़ लगा देते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की वजह से आप लोगों के सोलर इन्वर्टर्स भी सेफ रहें। दोस्तों, ये केएल कंपनी का प्रोटेक्टर, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं और सेटिंग करने के बाद ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये भी हम आपको दिखाएँगे। साथ में आपको ये दिखा दें कि ये प्रोटेक्टर किस तरह काम करता है और इस प्रोटेक्टर के अंदर कितने फंक्शंस हैं। दोस्तों, ये हाई वोल्ट अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस जो है, ये मैक्सिमम 63 एम्पेयर्स में आ रही है। आप अपने घर को या अपने ऑफिस को या किसी भी जगह को आपका जो जितना लोड बनता है, उस हिसाब से आप इसको 63 एम्पेयर के अंडर किसी नंबर पर आप सेट कर सकते हैं। जब उस नंबर से आपका लोड ज़्यादा बनेगा, ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये ट्रिप करेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो इसकी हाई वोल्ट की प्रोटेक्शन की रेंज है, वो 230 से लेके 300 वोल्ट्स तक इसकी प्रोटेक्शंस आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो लो वोल्ट्स की सेटिंग है, वो आप 110 वोल्ट से लेके 210 वोल्ट तक आप इसकी लो वोल्ट की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो इसकी ओवर करंट की जो टाइमिंग है कि कितने टाइमिंग में ये उतने लोड पे उतने एम्पेयर पे पहुंच के ट्रिप करेगा, तो वो 2 सेकंड से लेके 600 सेकंड्स तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इतने सेकंड तक का आपका लोड अगर बढ़ जाए तो ये ट्रिप नहीं करेगा, उससे ज़्यादा आपकी टाइमिंग होगी तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। इसके अलावा लो वोल्टेज वेटिंग की सेटिंग है, जो कि 0 से 10 सेकंड्स हैं कि अगर आपके वोल्ट सपोज़ आपने रख दी हैं 130 पे, जैसे ही आपकी वोल्टेज 130 से नीचे आएंगे और अगर आपने इसकी वेटिंग सेटिंग 10 सेकंड पे रखी हुई है, तो 10 सेकंड तक इसके पास ऑप्शन होगा, आपका प्रोटेक्टर डिवाइस ऑफ नहीं होगा। अगर 10 सेकंड तक भी आपकी वोल्टेज 130 से अबाव नहीं हुए, तो उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इसका स्टार्ट डिले टाइम है, जो कि 2 सेकंड से 600 सेकंड तक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करते हैं तो 2 सेकंड से लेके 600 सेकंड तक आप इसको डिले टाइम दे सकते हैं। उसके बाद ही ऑपरेट होकर आगे आपको वोल्टेज देना शुरू कर देगी। दोस्तों, इसके अलावा इसका जो रीस्टार्ट टाइम है, वो 2 सेकंड से लेके 300 सेकंड्स तक है। यानी किसी भी वजह से अगर आपका हाई वोल्ट लो वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस ट्रिप कर जाता है, यानी कि अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा हो गए हैं या आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं,
तो अगर ओवर वोल्ट या अंडर वोल्ट किसी भी वजह से आपका प्रोटेक्टर डिवाइस ट्रिप कर जाता है तो इसका दोबारा से जो रीस्टार्ट टाइम है वो 2 सेकंड से लेके 300 सेकंड्स तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उतने सेकंड्स पे पहुंचने के बाद ही ये दोबारा से रीस्टार्ट होगा और आपको वोल्टेज देने के लिए रेडी होगा। दोस्तों मेरे पास इस वक्त केएल कंपनी की हाई वोल्ट लो वोल्ट प्रोटेक्टर डिवाइस है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज में ये डिवाइस अवेलेबल है, जिस तरह के सारा कंपनी में, थॉमसन में, बोनीगा में और मोरा कंपनी में भी आपको ये डिवाइस मिल सकती है। दोस्तों इस प्रोटेक्टर की वेरिएंट्स के बारे में आपको बताएं तो इस प्रोटेक्टर डिवाइस में 3 किस्म के वेरिएंट्स आते हैं। इसमें जो पहले नंबर पर है वो आपको सिर्फ वोल्ट प्रोटेक्शंस आपको देगी, यानी कि वो आपको हाई वोल्ट और लो वोल्ट में आपको प्रोटेक्शन देगी, उसमें करंट की प्रोटेक्शन नहीं होती है। इसी तरह की एक और प्रोटेक्शन डिवाइस आती है जिसके अंदर करंट के एक्सीड होने पे भी आपको प्रोटेक्शन देती है, यानी कि उसके अंदर वो हाइब्रिड होती है, इसके अंदर दोनों फंक्शंस होते हैं, यानी कि वो हाई वोल्ट पे भी आपको प्रोटेक्शन देती है, अंडर वोल्ट पे भी आपको प्रोटेक्शन देती है और उसके अंदर करंट के एक्सीड होने पे भी वो आपको प्रोटेक्शन देती है। यानी इस किस्म की डिवाइस में आप एम्पेयर्स भी आपको शो होते हैं और एम्पेयर्स के एक्सीड होने में, लोड के बढ़ने पे भी आपको वो प्रोटेक्शन देती है और वो ट्रिप करती है। दोस्तों थर्ड नंबर पे जो इस प्रोटेक्शन डिवाइस की जो किस्म है उसमें ये जो डिस्प्ले हैं वो 3 किस्म की होती हैं, यानी कि वो आपको वोल्टेज भी शो होते हैं और एम्पेयर्स जो करंट है आपका वो भी शो हो रहा होता है और थर्ड नंबर पे आपका जो लोड चल रहा होता है, जितनी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है वो भी आपको किलोवाट में शो हो रही होती है। तो दोस्तों आप लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन तीनों वेरिएंट्स में किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन डिवाइस आप ख़रीद सकते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस डिवाइस के साथ इसका प्रोडक्ट का जो मैनुअल है वो भी आपको दिया जाता है, जिसको आप पढ़ के और इसकी कनेक्शंस की बारे में भी जान सकते हैं और इसकी मूड के बारे में भी जान सकते हैं और इसकी तमाम तार जितनी भी सेटिंग्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। हम आपको अपने केएल प्रोटेक्टर की डिवाइस की सेटिंग करके दिखाएंगे कि इसकी मैनुअली सेटिंग कैसे करते हैं और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रोटेक्शन डिवाइस के कनेक्शंस के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस को आप पकड़ें तो इसके ऊपर इनपुट लिखा हुआ है और इसके इनपुट में जिस तरह के राइट साइड पे आपका एल यानी कि फेज़ आपने लगाना है और लेफ्ट साइड पे आपने न्यूट्रल लगाना है और ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप अपनी अपनी वायर्स को एंटर करके इस स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर देना है ताकि आपकी जो वायरिंग है वो लूज़ ना हो। नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं इसी तरह आप यहाँ से इसकी आउटपुट लेंगे, आप अपने जो आपकी घर की या ऑफिस की या किसी भी जगह की जितनी भी आउटपुट्स हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर राइट साइड पे आपका फेज़ होगा और लेफ्ट साइड पे आपका न्यूट्रल होगा। तो ये आपका आउटपुट है और ऊपर का जो है ये जो 2 कनेक्शंस हैं ये आपका इनपुट है। दोस्तों अगर इसकी इनपुट में आपने उल्टा लगा दिया, यानी कि आपने न्यूट्रल अगर फेज़ पे और फेज़ आपका न्यूट्रल पे लग गया तो ये डिवाइस आपकी प्रॉपर काम नहीं करेगी। दोस्तों इस वोल्टेज प्रोटेक्टर को सप्लाई देने से पहले मैं आपको ये वेरिएबल दिखा दूं जिसके साथ हम अपने स्टेबलाइज़र की रिलेज़ की एडजस्टमेंट भी करते हैं, उसको अपने हिसाब से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये वोल्ट वेरिएबल जो है इसको आप 220 वोल्टेज देंगे, आप इसको 220 वोल्टेज देंगे तो आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसकी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके नाब को घुमा रहा हूँ तो इसके वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये 270 तक इसके वोल्टेज पहुँच गए हैं। तो इसको जब हम कम करते हैं, इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसके वोल्टेज कम होने लगते हैं। इसको मैंने 220 वोल्टेज इनपुट पे दिए हुए हैं और ये हमारी आउटपुट है जो कि हमारी इस प्रोटेक्टर को जाएगी। दोस्तों अभी हम इस प्रोटेक्टर की आपको सेटिंग करके दिखाते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं किसी प्रोटेक्टर डिवाइस में आपको एम का बटन नज़र आएगा और किसी प्रोटेक्टर में सेट लिखा हुआ होगा। तो जैसे ही आप सेट को आपने 10 सेकंड तक प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऊपर ए लिखा हुआ आ गया, यानी कि टोटली ये प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्टर डिवाइस आपको 63 एम्पेयर्स तक की प्रोटेक्शन दे सकती है। तो हम अपने हिसाब से इसकी एम्पेयर्स रख लेते हैं। तो जैसे कि इसकी एम्पेयर्स मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, इसके एम्पेयर्स जो हैं वो मैं रख लेता हूँ 2 एम्पेयर और दोबारा से फिर सेट दबाते हैं तो ये 2 सेकंड आ गए, यानी कि 2 सेकंड गुजरने के बाद ही अगर हमारा लोड 2 एम्पेयर से ऊपर होगा तो 2 सेकंड के बाद ही ये ट्रिप करेगा। थर्ड नंबर पे प्रेस करने पे ये इसकी हाई वोल्ट की वोल्ट हैं जो कि तो मैं कम करके अपने हिसाब से यहाँ पर 220 जो कि मैं इसको अपने हिसाब से 230 पे रख देता हूँ। ये इसके अंडर वोल्टेज हैं, अंडर वोल्टेज को मैं इसको कम करके 1
30 वोल्ट के लिए आता हूँ। ये हमारा 1 सेकंड का टाइम है कि हमारे अंडर वोल्ट या हमारे हाई वोल्ट या हमारे अंडर वोल्ट के ऊपर पहुंचने में 1 सेकंड के बाद ही ये ट्रिप करेगा। ये 10 सेकंड्स हैं। फर्स्ट टाइम जब ये प्रोटेक्शन डिवाइस अपनी वोल्टेज देगी तो वो 10 सेकंड के बाद ही ये ऑपरेट होगी और आगे सप्लाई देना शुरू कर देगी। इसको भी आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने 10 सेकंड पे रखा हुआ है। दोबारा इस सेट को दबाएंगे तो ये 30 सेकंड है। ये इसकी रेंज है, आप इसको अपने हिसाब से इसको भी सेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग मैंने 30 पे रखी है, यानी कि जब आपका किसी भी वजह से प्रोटेक्टर डिवाइस ट्रिप करेगा तो दोबारा से जब रीस्टार्ट होगा तो वो 30 सेकंड के बाद ही रीस्टार्ट होगा। दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हालत में आ जाएगा। अभी दोस्तों इसके ऊपर हम अपनी आउटपुट्स की वायर्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वायर्स, ये हमारा जो बल्ब है इसकी हम वायर्स लगा देते हैं। बल्ब की वायर की जो हमारी न्यूट्रल वायर है वो हम लेफ्ट साइड पे लगा देंगे और ये हमारा राइट साइड पे हो गया हमारे बल्ब का फेस, यानी कि राइट साइड पे जिस तरह इनपुट का हमारा राइट साइड पे फेज आता है इसी तरह हमारे आउटपुट भी राइट का फेस होना चाहिए। 160 वोल्ट हमारा जो वेरिएबल है या ऑटो प्रोटेक्शन है ये हमारी दे रही है 180। यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारे वोल्टेज 230 से ऊपर जाएंगे तो ये ट्रिप करेंगे। ट्रिप करने पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो सेकंड नंबर का इंडिकेटर है ये रेड हो गया। ये इस तरह 243 पे ब्लिंक कर रहा है, आपको शो हो रहा होता है कि आपके वोल्टेज 245 की रेंज पर गए हैं, इसलिए ये इस प्रोटेक्टर डिवाइस ने आपको आपके एम्प्लाइसिस को सेव कर दिया और ये ट्रिप हो गया। अभी दोबारा जब ये रीस्टार्ट होगी तो आपकी वोल्टेज जब जैसे ही कम होंगे, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग रेंज जो है वो रखी हुई है 230 पे, तो जैसे ही 230 से आपके वोल्ट कम होंगे उसके बाद ही आप ये प्रोटेक्टर डिवाइस दोबारा से नॉर्मल सप्लाई देना शुरू कर देगी। इसके अंदर हमने 30 सेकंड का टाइम रखा हुआ है कि जब आपके वोल्टेज आपकी सेटिंग के रेंज के अंदर आएंगे, यानी कि जिस तरह हमने 230 रखे हैं तो 230 से कम होंगे और उसके ऊपर 30 सेकंड का हमने डिले टाइम रखा हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात वोल्टेज जो होते हैं वो फ्लक्चुएशन होती रहती है और वो इस तरह भी आपकी एप्लाइंसेस जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। इसलिए आप कम से कम उसको 30 सेकंड का टाइम तो ज़रूर दें ताकि 30 सेकंड तक आपके वोल्टेज नॉर्मल हो जाएँ, स्टेबल हो जाएँ, उसके बाद वो रीस्टार्ट हो। तो आप देख सकते हैं कि जब 30 सेकंड्स गुजरे हमारे वोल्टेज जो कि 230 से कम हो गए थे, तब जाके हमारी इस प्रोटेक्शन डिवाइस ने आउटपुट देना शुरू हो गया और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देके ये नॉर्मली आउटपुट देने लगी है। इसी तरह दोस्तों अभी हम इसकी वोल्टेज अंडर वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंडर वोल्टेज 130 रखे हैं, तो हम अपने इस वोल्ट की सप्लाई जो है उससे हम अपने वोल्टेज को कम कर रहे हैं। जैसे ही वोल्टेज कम हो रहे हैं हमारा जो बल्ब है इसकी भी आपको महसूस हो रही होगी कि इसकी सप्लाई कम हो रही है। तो देखें जैसे ही हमारे अंडर वोल्टेज 127 पे आए हैं तो हमारी जो हमारा जो बल्ब है ये ऑफ हो गया और इस डिवाइस ने अपना काम कर दिया है और ये आगे इसने सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई देना बंद कर दिया। अभी दोस्तों जब तक आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो 130 से ऊपर नहीं जाएगी, यानी क्योंकि हमने अपनी इस प्रोटेक्शन डिवाइस को जो लो वोल्ट अंडर वोल्टेज है वो 130 दिए हुए हैं कि इससे कम हो तो आप सप्लाई बंद कर दें। विद इन सेकंड इसने बंद कर दिए। अभी जब दोबारा हम इसकी सप्लाई बढ़ाएंगे तो 130 के ऊपर ये दोबारा से 30 सेकंड तक अगर वो वोल्टेज स्टेबल होंगे तब जाकर इसने आपके आउटपुट देना शुरू कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको 130 से ऊपर वोल्टेज दे दिए हैं, तो अभी 30 सेकंड जब पूरे होंगे तो तब ही इसने आउटपुट देना शुरू कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही हमने इसको 30 से ऊपर जैसे ही हमने इसको 140 दिए तो कुछ ही सेकंड्स में इसने आउटपुट देना शुरू कर दिया। दोस्तों अभी इस प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर हम इसकी एम्पेयर बढ़ा के आपको दिखाते हैं कि एम्पेयर ज़्यादा एम्पेयर्स के बढ़ने पर किस तरह ये आपकी एम्प्लाइसिस को और आपकी घर की या ऑफिस की वायरिंग को किस तरह सेफ रखती है। दोस्तों इस 200 वाट की लाइट के अलावा हम इस प्रोटेक्टर की आउट पर ये एक रूम हीटर भी हम लगा लेते हैं। इस प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर हमने एक अदद रूम हीटर भी लगा दिया है और ये एक बल्ब भी लगा हुआ है। इसको हमने अपनी वेरिएबल वोल्ट वेरिएबल से इसकी जो इनपुट दी हुई थी वो हमने हटा दी है, क्योंकि अभी हमने इसके सिर्फ लोड चेक करना है। तो लोड चेक करने के लिए हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। दोस्तों इस प्रोटेक्टर डिवाइस को हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी है। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के बाद इसने आउटपुट देना शुरू कर देना है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसने ग्रीन इंडिकेटर ऑन कर दिया है और ये आउटपुट देकर हमारा जो ये 200 वाट का बल्ब है इसने ऑन कर दिया है।
अभी इस प्रोटेक्टर को हमने 2 एम्पेयर के ऊपर लॉक किए हुए है कि 2 एम्पेयर से इंक्रीज़ होने पर ये ट्रिप करेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस रूम हीटर को ऑन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रिप कर गया है, क्योंकि मैंने इस प्रोटेक्टर को 2 एम्पेयर पे लॉक किया था। तो इसलिए जैसे ही इस हीटर की 2.5 एम्पेयर का लोड इस प्रोटेक्टर पर आया है तो इसने आउटपुट सप्लाई बंद कर दिया और रेड इंडिकेटर दे दिया है। इस तरह आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने एम्पेयर्स को सेट कर सकते हैं। जितने एम्पेयर पे आप इसको सेट करेंगे उससे जैसे ही इंक्रीज़ होंगे आपके एम्पेयर तो ये इस तरह ट्रिप करेगा। और दोबारा आप इसको मैनुअली अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, ये इस यहाँ का इसका ऑन ऑफ का स्विच है, आप इस स्विच को एक दफ़ा क्लिक करें, ऑफ आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से ऑन हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका वो लोड जो इंक्रीज़ हुआ है, जो एम्पेयर ज़्यादा हुए हैं, वो आप जब तक इसके ऊपर कम नहीं करेंगे तो ये दोबारा नॉर्मली सप्लाई देना नहीं शुरू करेगा। अभी देखिए हम इसके रूम हीटर को ऑफ़ कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो हमारा ओवर लोड है वो हमने बंद कर दिया है। अभी दोबारा इसको ऑफ़ करते हैं और दोबारा से ऑन करते हैं मैनुअली, तो ये दोबारा से नॉर्मल लोड देना शुरू कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों के लिए पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।